नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। और पाकिस्तान ऐसा क्या करने वाला है जिससे सऊदी को सचेत रहने की जरूरत है। असल में दोस्ती का हाथ बढ़ाया है सऊदी के साथ, तुर्की के साथ, तुर्की भी आया है और एक गठजोड़ बना है, एक सिक्योरिटी अलायंस बना है तीनों देशों के बीच, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की। और इसमें एक लाइन ऐसी है जिसको लेकर ही सारे सवाल है। वो लाइन ये है कि तीन देशों का सुरक्षा समझौता, और अगर तीनों देशों में से किसी एक पर हमला हुआ तो वो तीनों पर हमला माना जाएगा। मतलब कि अगर तुर्की पर हमला हुआ तो सऊदी पाकिस्तान तुर्की के साथ जंग में शामिल हो जाएंगे, सऊदी पर हमला हुआ तो पाकिस्तान तुर्की जंग में शामिल हो जाएंगे, और पाकिस्तान पर हमला होता है तो सऊदी और तुर्की पाकिस्तान के साथ इस जंग में शामिल हो जाएंगे। हंसी जरूर आती है ये सुनकर, क्योंकि ऐसा होगा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, यही आपको विस्तार से बताएंगे। और इसमें क्या झोल है, इसमें क्या घालमेल है, पाकिस्तान की इसमें नीयत क्या है, षड्यंत्र क्या है, आगे विस्तार से आपको बताएंगे। सबसे पहले यह समझते हैं कि पाकिस्तान को लेकर सवाल क्या है। देखिए, पाकिस्तान का सऊदी के साथ ऐसा ही गठबंधन 2025 में हुआ, और 25 से 26 तक तो बहुत कुछ हो गया। अभी जो युद्ध चल रहा है उसमें आप देखिए, ईरान के साथ सऊदी का सीधे सीधे टकराव चल रहा है। ईरान हो या ईरान के जो मिलिशिया या प्रॉक्सीज हैं, वो सऊदी पर अटैक कर रहे हैं, अमेरिकन बेसिस पर हमला कर रहे हैं, और उसमें सऊदी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी डैमेज हो रहा है। हर दिन ईरान की तरफ से चेतावनी मिलती है। इधर जब ये जंग चल रही थी, उसी समय पाकिस्तान इस्लामाबाद में, पाकिस्तान के अंदर ईरान के लिए रेड कारपेट बिछा रहा था, ईरान का स्वागत कर रहा था, ईरान के लिए बाहें फैलाकर मित्रता की बात कर रहा था। ये कैसा गठबंधन पाकिस्तान करता है भाई? क्योंकि उस डील में भी, उस सिक्योरिटी अकॉर्ड में भी यही कहा गया था, जो इस मक्का, जिसे मक्का अकॉर्ड अब कहा जा रहा है, मक्का संधि कहिए, यही बात उसमें भी थी कि सऊदी और पाकिस्तान किसी एक पर हमला हुआ तो फिर दुश्मन पर ये दोनों मिलकर टूट पड़ेंगे। क्या हुआ भाई? ईरान का क्या हुआ? ईरान से पाकिस्तान दोस्ती बढ़ा रहा है, स्वागत कर रहा है, सऊदी पर ईरान हमले कर रहा है। ठीक इसी समय तालिबान के साथ भी, अफगानिस्तान के साथ भी पाकिस्तान की जंग होती है और सऊदी कुछ नहीं करता। तो इससे यह समझिए कि भाई इसका लड़ाई से कोई लेना देना दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ और ही मकसद है। शायद सऊदी से जो पैसा मिला वो कर्जा उतारने की कोशिश है, आश्वासन है, कुछ जरूर सेनाएं सऊदी में भेजी गई थी, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ एक्शन नहीं लिया। तो इसीलिए ये बहुत बड़ी अपने आप में एक सीख हो सकती है सऊदी के लिए। हालांकि सऊदी भरोसा फिर कर रहा है, वो गलती कर रहा है। पाकिस्तान एक भरोसे वाला मुल्क नहीं है। पाकिस्तान की आज हालत यह है कि वो इतनी आर्थिक तंगी में है कि कटोरा लेकर पूरी दुनिया में घूमता है, जो उसमें भीख डाल देगा वो उसके साथ दोस्ती कर लेगा। पहले अमेरिका के आगे पीछे घूमता रहा और उसकी चमचागिरी करता रहा, फिर थोड़ी देर के बाद चाइना की तरफ वो झुक गया, जो अमेरिका का दुश्मन है, चाइना से पैसे लिए, फिर वो अमेरिका की तरफ। अभी जो हालत है इनके फेल्ड मार्शल मुनीर अमेरिका ट्रंप की चमचागिरी में लगे हुए हैं, और अब चाइना से उन्होंने थोड़ी सी कन्नी काट ली है, क्योंकि चाइना से थोड़ा काम इनका निकल गया है। अब सऊदी से जो पैसा मिला, अब सऊदी का कर्जा उतारना है, तो जी चलो किसी कागज पर साइन कर देते। ये हाल है पाकिस्तान। इसी तरीके से तुर्की की भी जरा स्थिति समझिए। तुर्की का समझ में नहीं आता कि वो किसका दोस्त है, किसका दुश्मन है, क्योंकि तुर्की इस गठबंधन में साथ आ गया, लेकिन तुर्की अमेरिका के साथ है और ईरान के भी साथ है, ईरान का सपोर्ट करता है। तुर्की फिलिस्तीन में हमास को भी मॉरल सपोर्ट देता है, उधर अमेरिका के खिलाफ वो रूस को भी सपोर्ट देता है। ये बड़ी अजीब बात है। मुस्लिम मुल्कों में अपनी पहुंच, बढ़त और उनका लीडर बनने की उसकी महत्वाकांक्षा है, लेकिन वो सीरिया की जमीन भी हड़प रहा है। तुर्की है क्या भाई? तुर्की का कैरेक्टर क्या है, यह समझना मुश्किल है। और तो और सबसे बड़ी बात, तुर्की जैसे देश में जब भूकंप आया, जब आपदा आई, तो भारत ने मानवीय सहायता भेजी, दोस्त समझकर हाथ बढ़ाया, यहां से मदद भेजी गई। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तुर्की खड़ा हो गया पाकिस्तान के साथ, तुर्की कश्मीर का राग अलापने लगा। सवाल यही है कि क्या ऐसे लोगों की दोस्ती टिक सकती है? क्या ऐसे लोग साथ में किसी जंग में शामिल हो सकते हैं? क्या वाकई में कल को ईरान से सीधे जंग शुरू हो जाए, पाकिस्तान ईरान से भिड़ने की हिम्मत करेगा? वो ईरान जिसने इस वक्त गल्फ कंट्रीज और अरब देशों और अमेरिका, इजराइल के दांत खट्टे कर रखे हैं। क्या पाकिस्तान की हिम्मत होगी? जो पाकिस्तान तालिबान से नहीं डील कर पा रहा है, तालिबान को हैंडल नहीं कर पा रहा है, क्या वो ईरान जैसी शक्ति के साथ भिड़ सकता है सऊदी के लिए? बिल्कुल नहीं। और सऊदी को भी ये अच्छे से पता होना चाहिए असल में खेल क्या चल रहा है।
इसको समझिए। सऊदी और भारत की दोस्ती जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही है। सऊदी के साथ भारत की घनिष्ठता बहुत बड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जितने भी विजिट हुए हैं उसके बाद दोनों देश आपस में बहुत करीब हुए। ये बात कहीं ना कहीं पाकिस्तान को खटक रही है। अब पाकिस्तान करे तो क्या? सऊदी से वो पैसा ले ही रहा है, पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपना एजेंडा चलाना ही चाह रहा है, तो ऐसे में उसने मुस्लिम कार्ड खेलना सही समझा। अब ये सारा खेल यही है, मुस्लिम देशों का नेता बनने की। अब ऐसे में मुस्लिम भाई भाई करके ऐसे देशों को अपने करीब लाने की कोशिश हो रही है, जो कि देश के हित में नहीं होता है। हर देश को अपने इंटरेस्ट, अपनी जनता के हिसाब से सोचना होता है। सऊदी को इस वक्त सिक्योरिटी एश्योरेंस की जरूरत है। अभी जो असुरक्षा का भाव है सऊदी के सामने, उसी को भुनाने की कोशिश की जा रही। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सऊदी को फंसाया जा रहा है? क्योंकि आप देखिए, ये जंग किसने शुरू की? अमेरिका ने। और अमेरिका का पिछलग्गू कौन है? पाकिस्तान। और इसमें सऊदी पिट रहा है, सऊदी को चोट मिल रहा है। अमेरिका सऊदी को सिक्योर नहीं कर पाया तो सऊदी की इनसिक्योरिटी बढ़ गई। सऊदी कहीं ये तो नहीं सोच रहा है कि लोकल जितने भी पावर्स हैं उनके साथ मिलकर कम से कम एक सिक्योरिटी शील्ड बनाए, एक गठजोड़ बनाए, जिससे हमारी सुरक्षा भविष्य में हो सके। और यहीं पर स्पेस फिल करने के लिए कौन आ जाता है? पाकिस्तान और तुर्की। तुर्की जो अमेरिका का साथी है, नाटो का मेंबर है। पाकिस्तान जो अमेरिका का चमचा है, अमेरिका के इशारे पर हर कदम लेता है। तो वो दोनों मिलकर इस फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में साफ दिख रहा है कि सऊदी के खिलाफ कोई लंबी साजिश भी हो सकती है। सऊदी को जंग में धकेलने का प्रयास भी हो सकता है, या फिर सऊदी का लाभ उठाकर सऊदी के पैसे का फायदा उठाने की कोशिश भी हो सकती है। सऊदी को सतर्क रहना होगा इस जहरीले गठजोड़ से, क्योंकि इस गठजोड़ में जो पाकिस्तान शामिल है वो किसी का दोस्त नहीं है। वो न तो अमेरिका का दोस्त निकला, न वो चाइना का दोस्त निकला। जिसने पैसा फेंका वो उसके सामने जाकर हाथ जोड़ने लगा। सऊदी के सामने भी वही है, और जरूरत पड़ने पर सऊदी को धोखा भी दे सकता है। आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण किसका है? आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण ईरान का ही है। ईरान से दोस्ती करके आप देखिए वो कैसे ट्रंप के आगे पीछे कर रहा है और ट्रंप की पॉलिसीज को ही आगे बढ़ाता दिखाई दे रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में लगातार दोस्ती की बात करते करते आज अफगानिस्तान में बम बरसा रहा है। वहां पर लोगों की हत्याएं की जा रही हैं पाकिस्तान की सेना की तरफ से। यही हाल बलूचिस्तान में भी है, पीओके में भी है। तो जब पाकिस्तान अपने मुल्क के लोगों का नहीं, अपने पड़ोसियों का नहीं, तो फिर सऊदी का कैसे होगा? ये सऊदी को सोचना होगा। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि इसका इंपैक्ट भारत पर क्या पड़ेगा। भारत पर इंपैक्ट पड़े ना पड़े, लेकिन भारत को सतर्क जरूर रहना होगा पाकिस्तान की चाल से। पाकिस्तान जिस तरीके से सऊदी और भारत के रिश्तों में खटास लाने का प्रयास कर सकता है इस फोरम के जरिए, पाकिस्तान जैसे तुर्की के साथ जैसे भी संबंध है उनमें दूरियां लाने का प्रयास कर सकता है। भारत को बहुत ही सतर्कता के साथ इस पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी शांत बैठने वाला देश नहीं है। इस गठजोड़ के जरिए ईरान के खिलाफ भले ही पाकिस्तान कोई काम करे न करे, हिम्मत जुटाए न जुटाए, लेकिन भारत के खिलाफ पीठ पीछे खंजर भोंकने का काम कर सकता है। यह भारत के लिए एक अलर्ट की तरह है, इसलिए भारत को इसमें सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन भारत से ज्यादा किसको सतर्क रहने की जरूरत है? सऊदी की। क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा कि पाकिस्तान की दुश्मनी जितनी खतरनाक नहीं है, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है पाकिस्तान की दोस्ती। उससे कहीं ज्यादा जहरीली है पाकिस्तान की दोस्ती, क्योंकि पाकिस्तान जिससे हाथ मिलाता है उसी के पीठ में खंजर घोंपता है, उसी पर हमला करता है। और ये लगभग हर उस मुल्क ने समझा है जिसने पाकिस्तान से दोस्ती की। बड़े दोस्तों की बात कर लीजिए, जस्ट फॉर एग्जांपल अमेरिका पाकिस्तान के साथ गठजोड़ करता रहा, लेकिन अमेरिका में जितने भी बड़े हमले हुए आतंकी, उसके तार कहां मिले? पाकिस्तान में। और अमेरिका का नंबर 1 दुश्मन कौन? ओसामा बिन लादेन। कहां मिला था? पाकिस्तान। पाकिस्तान ने उसको पनाह दी थी। इससे अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान की नीयत क्या है। एक दोगली नीति पाकिस्तान की चलती है। एक फेल्ड नेशन है जिसका फेल्ड मार्शल इस वक्त मुनीर है, और वो पाकिस्तान अमेरिका के हाथों में, कभी चाइना के हाथों में नाश्ता फिर रहा है, लेकिन धोखा देने की उसकी नीयत रही है। सऊदी को होशियार रहने की जरूरत है। उन देशों को होशियार रहने की जरूरत है जो पाकिस्तान के भरोसे में आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान दोस्ती के बदले में सिर्फ धोखा देता है, सिर्फ पीठ में छुरा भोंकता है। भारत का अपना अनुभव है और यही अनुभव दूसरे देशों ने भी किया है।